हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बच्चों, वो है आपका एरोमेटिसिटी का चैप्टर। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को मैंने रेजोनेंस कंप्लीट पढ़ा दिया है, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ाई किया है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ सकते हो। अगर आपका पढ़ा हुआ है, आपको आता है, तो डायरेक्ट आप एरोमेटिसिटी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तीन प्रकार के यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं एंटी एरोमेटिक, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरोमेटिक रिंग सिस्टम हम लोग कहते किसको है। ओके, देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि एरोमेटिक रिंग सिस्टम आर दोज दैट अचीव एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, किसके कारण? बाय साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपको ये पता चल गया होगा, जैसे ही लिखा हुआ है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जब भी होगा तो साइक्लिक होगा, रिंग होगा। कभी भी ओपन चेन वाला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता है। ये ओपन चेन वाला कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहला ही कंडीशन है, कंपाउंड शुड मस्ट बी साइक्लिक। यस, तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि बच्चों, अगर आप n की जगह पे पुट करोगे, n की जगह पे आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की जगह पे 3 पुट करोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई रिंग है और अगर उस रिंग का हर एक कार्बन रिंग का sp2 है, हर एक कार्बन रिंग का sp2 होना चाहिए। एक भी कार्बन sp3 हो गया तब उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सारे कार्बन होना चाहिए sp2। उसके बाद उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तब वो एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहले रिंग होना जरूरी है, उसके बाद रिंग का हर एक कार्बन sp2 होना जरूरी है, उसके बाद प्लेनर होना जरूरी है। जितने भी वहां पे एटम से बना हुआ है ये रिंग, जितने भी एटम से बना हुआ रिंग है वो सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब प्लेनर होना चाहिए। और जब ये रिंग हो गया, सारा कार्बन sp2 हो गया, उसके बाद ऑल एटम्स आर को प्लेनर हो गया, तब देखते हैं लास्ट में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड। और जानते हो, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है अपने ओपन चेन काउंटर पार्ट से, रिंग वाला जो कंपाउंड होता है इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, दोनों में 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है। यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देखा क्या गया? देखा यह गया कि जब यहां पे रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है तो वो वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ओपन चेन। और जब यहां पे कहा गया कि रेजोनेंस सेम हो रहा है, यहां भी 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां भी 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन साइक्लिक वाला जो कंपाउंड है वो यहां पे ज्यादा हो गया स्टेबल कंपेयर टू ओपन चेन। इस प्रकार के कंपाउंड को यहां पे कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। आगे अच्छे तरीके से अब देखते हैं हम लोग यहां पे एंटी एरोमेटिक किसे कहते हैं। एंटी एरोमेटिक रिंग सिस्टम जो होता है एरोमेटिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसके केस में, तो एरोमेटिक में मैंने आप लोगों को बताया कोई ऐसा रिंग, कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने के कारण वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है अपने ओपन चेन काउंटर पार्ट से। ठीक है, इसका मतलब जितना पाई बॉन्ड रिंग में था उतने ही पाई बॉन्ड ओपन चेन में था, लेकिन रिंग अगर ज्यादा स्टेबल हो रहा था ओपन चेन से, उसको कहा था एरोमेटिक। लेकिन इसमें अब क्या करते हैं कि अगर आपको यहां पे कहा जा रहा है कि एंटी एरोमेटिक रिंग सिस्टम, उसको किसको कहते हैं? आर दोज दैट आर डीस्टेबलाइज्ड। यानी अब जो रिंग है, अब वो रिंग डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू ओपन चेन काउंटर पार्ट। वही कह रहा है एंटी एरोमेटिक रिंग सिस्टम आर दोज दैट आर डीस्टेबलाइज्ड बाय साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल, वहां पे था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसको हक्कल्स फार्मूला कहते हैं। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होता है एंटी एरोमेटिक में, और किसके कंपेयर में? कंपेयर टू देयर ओपन चेन काउंटर पार्ट। जितना ओपन चेन में पाई बॉन्ड है उतने ही पाई बॉन्ड रिंग में है, लेकिन अगर रिंग कम स्टेबल हो गया, रिंग डीस्टेबलाइज्ड हो गया कंपेयर टू ओपन चेन, उसी को कहा जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखोगे एक बातों को कि चाहे आपको एरोमेटिक कंपाउंड हो चाहे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो, दोनों कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। पहले कह रहा है कि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। आप यहां पे n की जगह पे क्या क्या पुट कर सकते हो? n की जगह पे
1 पुट कर सकते हो, 0 तो पुट कर नहीं सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो साफ हो जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा, तब तो वो कुछ नहीं होगा। यहां पे कहेंगे कि n की जगह पे 1 ले सकते हैं, 1 ले लीजिएगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 ले लीजिएगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 ले लीजिएगा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 ले सकते हैं तो वहां पे 16 हो सकता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि किसी रिंग में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड हो रहा है रिंग के अंदर ओपन चेन में नहीं, ओपन चेन कंपाउंड हमेशा होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बनाने के लिए सबसे पहले कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तब यहां पे हम लोग कहते हैं कि वो अगर 4, 8, 12, 16 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड मस्ट बी साइक्लिक, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों के लिए कंपाउंड साइक्लिक होना नेसेसरी है। उसके बाद चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, तो प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन होना चाहिए बच्चों sp2। उसके बाद चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों के लिए पूरा का पूरा जो रिंग है, रिंग जिस एटम से मिलकर बना हुआ है वो पूरा का पूरा होना चाहिए प्लेनर, यानी कि मॉलिक्यूल होना चाहिए कोप्लेनर। और उसके बाद जब रिंग हो गया, जब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन हो गया हर एक कार्बन का, उसके बाद प्लेनर हो गया, तब लास्ट में देखा जाता है, लास्ट में यहाँ पे देखा जाता है बच्चों कि अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, इस तरीके से। और आप देखेंगे यहां पे ये कंपाउंड, अगर रिंग वाला कंपाउंड लेस स्टेबल हो गया ओपन चेन से, इसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और याद रखिएगा कि अगर आपको एंटी एरोमेटिक जिसमें कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई बॉन्ड के अंदर यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देखा ये गया कि ये जो ओपन चेन वाला काउंटर पार्ट है ये ज्यादा स्टेबल होता है रिंग से, इसी को यहाँ पे हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। समझ की बातों को। अब देखते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों कि अगर रिंग वाला कंपाउंड और ओपन चेन वाला कंपाउंड दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, लेकिन अगर रिंग वाला कंपाउंड और ओपन चेन वाला कंपाउंड दोनों का स्टेबिलिटी अगर सेम हो गया, उसको कहा जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया एरोमेटिक कंपाउंड कि अगर रिंग वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया ओपन चेन वाले से ड्यू टू साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसको कहेंगे एरोमेटिक। और अगर रिंग वाला कंपाउंड लेस स्टेबल हो गया ओपन चेन से ड्यू टू साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन, उसको कहेंगे एंटी एरोमेटिक। और अगर रिंग वाला कंपाउंड और ओपन चेन वाला कंपाउंड दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है कंजुगेशन में, लेकिन दोनों का अगर स्टेबिलिटी सेम हो गया, उसको कहा जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जहां कहीं भी अगर कोई रिंग में एक भी कार्बन sp3 है, कैसा है बच्चों sp3, एक भी कार्बन अगर sp3 है पूरे रिंग में, आंख बंद करके कहना है कि वो कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है तो ओपन चेन कंपाउंड को भी कहना है कि होता है नॉन एरोमेटिक। तो सुनिए यहां पे आप देख सकते हो, इसके केस में यहां पे है 2 हाइड्रोजन, है ना, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, और जैसे 2 हाइड्रोजन है मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहां पे क्या हो गया sp3, यानी कि हो जाएगा नॉन प्लेनर। देखो तो इस पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, डबल सिंगल सिंगल, 2 लगातार सिंगल आ गया, मतलब यहां पे हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है बच्चों। इसके कारण आप देखोगे तो इस दोनों का कह क्या रहा है, नॉन एरोमेटिक रिंग सिस्टम आर दोज दैट हैव सिमिलर पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। सिमिलर पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहने का मतलब हो गया दोनों का जो होगा स्टेबिलिटी वो सेम होगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है आप जान रहे हो दोनों का सेम है, इसके कारण दोनों का स्टेबिलिटी भी सेम होगा एज दोज ऑफ देयर ओपन चेन काउंटर पार्ट, यानी इसका जो एनर्जी है इसके एनर्जी के बराबर है, इक्वल है। और आप यहां पे कह सकते हो इसके केस में, यानी कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो रिंग वाला और ओपन चेन वाला अगर दोनों सेम स्टेबिलिटी का होगा, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग यहां पे कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तब, समझ के बातों को, एक भी कार्बन अगर रिंग का sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया उसको हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग यहां से देखते हैं कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी और कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। बेसिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए कंडीशंस में आप लोगों को सबसे पहले देखना क्या है, क्या क्या यहां पे देखा जाता है, पूरी तरह से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले चाहे आपको हम लोग बात करें एरोमेटिसिटी की, चाहे बात करें एंटी एरोमेटिसिटी का, इधर लिखा हुआ है एरोमेटिसिटी, इधर लिखा हुआ है एंटी एरोमेटिसिटी, दोनों में ही देख सकते हैं, चाहे एरोमेटिक हो कंपाउंड चाहे एंटी एरोमेटिक हो।
मॉलिक्यूल शुड मस्ट बी साइक्लिक। जो साइक्लिक होगा वही हो सकता है या तो एरोमेटिक नहीं तो एंटी एरोमेटिक। जो ओपन चेन का कंपाउंड है वो ना ही एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है, उसको रखते हैं नॉन एरोमेटिक के कंपाउंड वहां पे कैटेगरी में। सबसे पहले हो गया मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। उसके बाद देखिए ऑल मेंबर ऑफ रिंग शुड मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं जिस मेंबर से रिंग बना हुआ है, रिंग जैसे मान लो बेंजीन है तो 6 कार्बन से बना हुआ है, पायरिडीन है तो 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन से बना हुआ है, अगर वहां पे फ्यूरान है तो 4 कार्बन एक ऑक्सीजन से बना हुआ है, थायोफिन है 4 कार्बन और एक सल्फर से बना हुआ है। तो जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2। वही कह रहा है कि ऑल मेंबर ऑफ रिंग शुड मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों ही केस में आपको यही कहा जा रहा है कि ऑल मेंबर ऑफ रिंग शुड मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद देखिए जहां आप जानते हो मैंने आपको पढ़ाया था हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिडेशन पढ़ाया था आप लोगों को, हाँ प्लेनर चीज, प्लेनर और नॉन प्लेनर आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल होता है प्लेनर, कौन सा होता है नॉन प्लेनर, ये बात हमने आपको बताया था। तो कहा था कि जिसका भी अगर हाइब्रिडेशन sp2 और sp होता है तो sp2 और sp से अटैच्ड एटम या ग्रुप एक ही प्लेन में होता है। तो यहां पे जब सारे के सारे मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका मतलब ऑल मेंबर ऑफ रिंग शुड मस्ट बी कोप्लेनर। जितने भी यहां पे मेंबर होंगे यहां पे हम लोग कहते हैं कि होता है कोप्लेनर, चाहे आपको एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों में हम लोग कहेंगे कि ऑल मेंबर ऑफ रिंग शुड मस्ट बी कोप्लेनर। बच्चों ऊपर से जो 3 रूल है 1 2 3 रूल जो है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों के लिए एकदम सेम है कि मॉलिक्यूल शुड मस्ट बी साइक्लिक, ऑल मेंबर ऑफ रिंग शुड मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑल मेंबर ऑफ रिंग शुड मस्ट बी कोप्लेनर। तो ये जो ऊपर से तीनों रूल है वो सेम होता है। अब अंतर क्या है सो देखिए, अगर हम लोग एरोमेटिक की बात करें तो रिंग मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन साइक्लिक रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना चाहिए। जहां आप जानते हो अगर आप n = 0 पुट करते हो तो 0 आप पुट करोगे तो 4n का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, यानी कि इसके केस में हो सकता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1 पुट कर देते हैं तो आ जाता है इसके केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे 2 पुट कर देते हो तो आ जाता है इसके केस में 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं तो आ जाता है इसके केस में 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर किसी रिंग के अंदर रेजोनेंस कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो एरोमेटिक हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही, क्योंकि ऊपर वाला तीनों रूल अगर फॉलो करेगा, ऊपर वाले में से तीनों रूल में से कोई भी एक रूल वहां पे गड़बड़ हो गया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, फिर वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ऊपर वाले तीनों रूल फॉलो करने के बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब होगा एरोमेटिक। उसी तरह से ऊपर वाला तीनों रूल अगर फॉलो हो जाएगा तब आपको लास्ट में लगाना है ये इलेक्ट्रॉन वाला, तो जहां की आपको रिंग मस्ट कंटेन 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को लगाना है, जबकि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लगाना है। इसको हकल्स फॉर्मूला कहते हैं और इसको हकल्स रूल कहते हैं। तो यहां पे बच्चों अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे, यहां पे 1 पुट करोगे आपको यहां पे मिल सकता है, इसमें मिल सकता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। उसके बाद अगर 2 पुट करते हो तो आपको मिलेगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आप 3 पुट करते हो तो आपको यहां पे मिलेगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अब आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि जिस रिंग में अगर रेजोनेंस कर रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि होगा ही। जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे एंटी एरोमेटिक होगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वहां पे ऊपर वाला तीनों रूल अगर फॉलो हो गया कि रिंग है, सारा कार्बन sp2 है, या जो भी मेंबर से बना हुआ रिंग है वो sp2 है, उसके बाद वहां पे प्लेनर भी है, प्लेनर होना चाहिए, और उसके बाद उसमें कहेंगे कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तब होगा एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आ गया आप लोगों ने कि कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी और कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। उसके बाद अब मैं आप लोगों को यहां से स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल। यहां से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है और कौन कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के आया हूं वो है एरोमेटिसिटी इन मोनो होमोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब एक ही रिंग होगा लेकिन वहां पे होमोसाइक्लिक कहने का मतलब हुआ मेरा कि सिर्फ और सिर्फ
कार्बन से बना होगा, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से रिंग बना होगा, जैसे कि कार्बन से बना होगा, जैसे कि बेंजीन आप जानते हो कि सिर्फ कार्बन से बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक। और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम जब होता है तब उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो देखिए यहां पे एक टर्म आएगा, इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए एक टर्म आता है, वो टर्म आता है यहां पे बच्चों एनोलिन। अब ये एनोलिन हम लोग किसको कहते हैं? कोई ऐसा प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड, प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड जो कि फुली कंजुगेटेड होगा, पूरी तरह से वहां पे कंजुगेटेड होगा, पूरा का पूरा रिंग, और होमोसाइक्लिक होगा, मोनोसाइक्लिक होगा, मतलब एक ही रिंग होगा, एक ही रिंग होना चाहिए वहां पे, तब जाकर के हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनोलिन। अगर दो रिंग आपस में ज्वाइंट होगा, जैसे कि नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, आगे मैं बताने वाला हूं, उसके लिए हम लोग एनोलिन टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एनोलिन टर्म इस्तेमाल तब करते हैं जब एक ही रिंग होता है। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल आप लोग यहां पे जो आप लोगों को कहा था साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन लिखा था ना पीछे, इसका जो नाम हम लोग यहां पे कह सकते हैं बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए 4, और यहां पे आप लिख दीजिए इसके साथ में एनोलिन। बिल्कुल आप कहोगे यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा हुआ है वो क्या है? 4 है यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1 2 3 4। तो यहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 4, 4 कार्बन है, और एनोलिन क्योंकि आप देखोगे ये बच्चों एक मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, एक ही रिंग है ना पूरा का पूरा, और डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड है। और आप देखोगे इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो एक पाई बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 हो गया। यानी कि आपको मैंने पीछे बताया है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड यहां पे कैसा होगा? ये कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल आप कहोगे कि एंटी एरोमेटिक होता है। इसी तरीके से बच्चों अब यहां पे देखने का आप कोशिश करोगे, अगर आपको यहां से दिया हुआ है बेंजीन रिंग, एक तो हम लोग इसको कह सकते हैं बहुत ही सुंदर सा, इसको कहते हैं बेंजीन, जो पूरी दुनिया में छोटा छोटा एलकेजी यूकेजी नर्सरी तक का बच्चा जानता है। आप पूछ के देख सकते हो, बता देगा कि इसको बेंजीन कहते हैं। या फिर इसी को हम लोग यहां पे कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं 6 एनोलिन। इसको मैं कह सकता हूं 6 एनोलिन। क्यों? क्योंकि यहां पे टोटल है 6 कार्बन, और आप देख सकते हो ये कंटिन्यूअस आपको कंजुगेटेड है, डबल सिंगल कंजुगेटेड है, और मोनोसाइक्लिक है, पूरा का पूरा एक रिंग है। तो आप कहोगे यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसके केस में 3 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जिसमें भी आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इस कंपाउंड को यहां पे हम लोग कहेंगे, ये जो कंपाउंड हो गया यहां पे वो हो गया एरोमेटिक। तो बेंजीन कैसा हो गया बच्चों? एरोमेटिक, ध्यान रखोगे। और 4 एनोलिन यानी कि साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन, ये जो हो गया इसके केस में वो हो गया एंटी एरोमेटिक। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आने वाला है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, अगर आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ाई किया होगा तो आप लोगों को जरूर मिला होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को रेजोनेंस में भी करवाया था। सबसे पहले इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन, या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है बच्चों, इसी को यहां पे कहा जाता है 8 एनोलिन। बिल्कुल इसी को कहा जाता है 8 एनोलिन या साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन। आपको क्या लगता है? देख के लगेगा कि सर जी ये जो होता है ना 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 2 जा 8, 4n जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है, यानी कि होना चाहिए कैसा? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए ना। लेकिन ध्यान रखोगे बच्चों ये होता है एक्चुअल में नॉन प्लेनर, जबकि मैंने आप लोगों को कहा था एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड का वहां पे प्लेनर होना जरूरी है, को प्लेनर होना जरूरी है। हर एक एटम या जितना भी मेंबर है रिंग का वो सब एक प्लेन में होना चाहिए। जबकि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो 8 एनोलिन है ये होता है यहां पे नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। पढ़ा चुका हूं आप लोगों को रेजोनेंस वाले टॉपिक में। तो रेजोनेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि नॉन प्लेनर होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण ये जो कंपाउंड होता है बच्चों नॉन एरोमेटिक होता है। देखने में आप लोगों को लगता है
देखने में लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए इसके केस में ये एंटी एरोमेटिक क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये होता है नॉन एरोमेटिक क्योंकि एक्चुअल में 8 एनुलिन साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है ड्यू टू इट्स टब लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आपको जैसा कि मैंने कहा था कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में रेजोनेंस भी नहीं होता है क्योंकि वो सारे के सारे जो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो सारे के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक प्लेन में है ही नहीं, एक प्लेन में है ही नहीं। आप यहां पे जानते हो कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का जो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। रेजोनेंस में आप लोगों को बताया था कुछ इस तरीके का होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड अलग प्लेन में, दूसरा अलग प्लेन में, तीसरा अलग प्लेन में, चौथा अलग प्लेन में। ये हम लोग कहते हैं कि इसका जो होता है टब लाइक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 8 एनुलिन। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए। ये कंपाउंड जो होता है नॉन एरोमेटिक होता है, बिल्कुल यहां पे एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं होता है। बात यहां तक क्लियर है ना अच्छे तरीके से। और ध्यान रखोगे रेजोनेंस भी इसमें पॉसिबल नहीं है। तो कोई पूछेगा 8 एनुलिन में रेजोनेंस पॉसिबल है, कहोगे बिल्कुल ही पॉसिबल है। तो यहां पे बगल में आप लिख सकते हो रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन 8 एनुलिन। 8 एनुलिन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज रेजोनेंस होने के लिए आप लोगों को बताया था कि वो होना चाहिए प्लेनर मॉलिक्यूल, लेकिन यहां पे होता है नॉन प्लेनर, जिसके कारण कि यहां पे रेजोनेंस भी नहीं होता है। सारे के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक प्लेन में नहीं होते हैं, इसलिए यहां रेजोनेंस भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही शानदार, जानदार, प्राणदार, जो कहो इसको, पूरा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे को ये सब क्वेश्चन मिलते रहते हैं। यहां पे डबल है, सिंगल डबल है, सिंगल डबल है, सिंगल डबल है, सिंगल डबल है, ऐसा दिया हुआ है ना। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे हम लोग 8 एनुलिन। क्या पढ़ेंगे इसको, 8 एनुलिन। अब आपको देखने में तो यही लग रहा है कि सर जी 10 एनुलिन में टोटल यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं वो टोटल है इसके केस में 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। और जब इसके पास में 5 पाई बॉन्ड है मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर n की जगह पे 2 रखते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिक। लेकिन ध्यान रखोगे ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये जो कंपाउंड होता है ये होता है नॉन एरोमेटिक। कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। इसका कारण ये होता है, यहां पे बच्चों क्या होता है, यहां पे देखो 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब यहां पे एक हिडन होता है हाइड्रोजन। यहां पे भी 1 2 3 बॉन्ड है, यहां पे भी एक हिडन होता है हाइड्रोजन। ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो बहुत ही क्लोज होता है। इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में बहुत ही ज्यादा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। उसको कहा जाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ रिपल्सन। वंडरवाल फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों के बीच में होता है, दोनों हाइड्रोजन बहुत ही क्लोजेस्ट होता है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे इन केस ऑफ, लिख लोगे बच्चों, in case of 10 aniline both internal hydrogen atoms are very closer to each other, और बहुत क्लोज होने के कारण उसके जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पे होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वेरी क्लोजर टू ईच अदर, which cause lot of रिपल्सन। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग कह सकते हैं इसके केस में टू minimize this repulsion, और यहां पे आप कहोगे ये वंडरवाल फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ठीक है, to minimize this repulsion ring becomes non-planar and नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों
इस दोनों इंटरनल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन के कारण ये जो पार्ट है, कहते हो ना ऐंठ जाना, ऐंठना समझते हो, ऐंठ जाना, ये अगर पार्ट ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे चला आएगा, या ये ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, इस प्रकार से ऐंठ जाता है, ठीक है ना, इसी को ऐंठना कहते हो। और उसके कारण ये हो जाता है ओवरऑल रिंग नॉन प्लेनर। तो याद रखिएगा 8 एनोलिन देखने में लगता था आपको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन होता है नॉन एरोमेटिक। लेकिन 10 एनोलिन देखने में लगता है कि होना चाहिए यहाँ पे एरोमेटिक, लेकिन होता है कैसा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे जो रिपल्सन कॉज कर रहा है उस रिपल्सन को अगर हटा दिया जाए, तो अगर इस रिपल्सन को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए तब तो ये रिंग हो जाएगा प्लेनर। जैसे रिंग प्लेनर हो जाएगा मतलब यहाँ पे इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ही, तो हो जाएगा रिंग क्या, एरोमेटिक। तो अब क्या करता हूं, यहाँ पे जो प्रेजेंट दोनों इंटरनल हाइड्रोजन है उस इंटरनल हाइड्रोजन को यहां से हटा देता हूं। तो जैसे ही आप इंटरनल हाइड्रोजन को हटाओगे तो रिंग हो जाएगा प्लेनर, और रिंग अगर प्लेनर हुआ इसका मतलब वहां पे हम लोग कहेंगे कि अब हो जाएगा एरोमेटिक। तो अब क्या करता हूं, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान देखोगे। तो 5th नंबर में यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, जो मेरे पास अभी 10 एनोलिन था वही रखते हैं, ठीक है, ऐसा ही रखते हैं 10 एनोलिन, ऐसा रखते हैं, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सिर्फ करते क्या है, जो यहां पे दोनों हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके यहां पे लगा देते हैं CH2। क्या है बच्चों ये, अरे ये बच्चों CH2 है। इसको देख के घबराओ नहीं कि सर आपने ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके केस में ऐसा लिखा हमने, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा। इसी को आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां पे ऐसे दिखा सकते हो, ये CH2 और ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये लालटेन देखे हो ना, लालटेन पकड़ते हैं ना, ऐसे करके पकड़ करके उठा लेते हैं ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पे है। ये दोनों इस तरीके से ब्रिज से अटैच्ड है। इसको हम लोग कहते हैं 1,6 मिथेनो, 1/6 मिथेनो। देखो ना 1 2 3 4 5 6, ये दोनों 1/6 पे है। यहां पे कुछ नहीं है, मतलब कितना हाइड्रोजन है, 2। यहां पे CH2 है, इसी को ऐसे करके लिख सकते हो, चाहे ऐसे करके लिख सकते हो, CH2 हो गया 1/6 मिथेनो। और उसके बाद यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 एनोलिन, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। बच्चों जैसे ही दोनों आप इंटरनल हाइड्रोजन को हटा दिए, रिपल्सन खत्म। और रिपल्सन जैसे ही खत्म हो गया तो अब रिंग हो जाता है प्लेनर। जैसे ही रिंग हुआ प्लेनर, आप कहोगे अब ये जो कंपाउंड होता है एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को ऐसा दिया गया, इसी कंपाउंड को देखिएगा ध्यान से, अगर इस दोनों इंटरनल हाइड्रोजन एटम को हटा दिया गया, अगर इस दोनों इंटरनल हाइड्रोजन एटम को हटा दिया गया और ये तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहा ही, ऐसा कर दिया गया, और जहां पे हमने CH2 लिया था ना उसके जगह पे मान लीजिए कि हमने ले लिया NH, या तो ऐसे करके लिखा जा सकता है या फिर ऊपर लिखा जा सकता है, समझ सकते हो। इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये भी जो कंपाउंड हो गया इसको कहेंगे एरोमेटिक, क्योंकि इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल यहां पे कहेंगे एरोमेटिक। या फिर बच्चों आप यहां पे ऐसा ले सकते हो, अगर आपने इंटरनल हाइड्रोजन, जो इंटरनल हाइड्रोजन एटम रिपल्सन जनरेट कर रहा था, उस रिपल्सन जनरेट करने वाले इंटरनल हाइड्रोजन को ही हमने यहां से हटा दिया। यहां पे लगा दीजिए अब एक ऑक्सीजन को, ठीक है, किसको लगा दीजिए, ऑक्सीजन को। अरे जहां आपको लगाया मैंने यहां CH2, यहां लगाया NH, ऐसे करके भी लिख सकते थे हम ऊपर में NH, या यहां पे लगा दिया O। तो इसको भी आप कहोगे कि जब दोनों इंटरनल हाइड्रोजन को हटा दिया गया रिपल्सन खत्म, और जब रिपल्सन खत्म इसका मतलब रिंग हो गया प्लेनर, यानी कि हो जाएगा यहां पे एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड को भी हम लोग यहां पे कहने वाले हैं एरोमेटिक, बिल्कुल। तो बच्चों कहते हैं कि अगर आपको 10 एनोलिन एग्जैक्ट है, तो 10 एनोलिन एग्जैक्ट है, तब तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि इंटरनल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, वहां होगा रिपल्सन, जिसके कारण रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर, और वो हो जाएगा वहां पे नॉन एरोमेटिक। लेकिन इफ यहां पे कहते हैं बोथ इंटरनल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ 10 aniline, both internal hydrogen atoms of 10 aniline replaced by CH2 NH oxygen, ठीक है, ATC, then
ring becomes planar and aromatic। ध्यान रखेंगे, देन रिंग बिकम्स प्लेनर एंड एरोमेटिक, लास्ट में ये लिखा हुआ है। तो जैसे आप CH2 हो गया, NH हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके द्वारा आप रिप्लेस कर देते हो यहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसको अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो रिंग बिकम्स प्लेनर, और जैसे रिंग प्लेनर हो गया इसके बाद तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ही, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कहने वाले हैं इसको, एरोमेटिक। बिल्कुल आप और याद रख सकते हो इसमें, जैसे कि आप लोगों को कहीं पे दिया हुआ रहता है 12 एनुलिन, अब पूछता है कि 12 एनुलिन यहाँ पे क्या होगा। जानते हो बच्चों 12 एनुलिन देखने में लगता है कि एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको दिया हुआ है 14 एनुलिन, तो अगर आपको ये 14 एनुलिन दिया हुआ है तो ये 14 एनुलिन में आप लोग जानते हो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे फिट बैठता है, तो ये एरोमेटिक होता है। उसके बाद अगर आप लोगों को दिया हुआ रहता है 16 एनुलिन, तो 16 एनुलिन एक्चुअल में होता है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने के कारण इसको भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं फिर से एक बार नॉन एरोमेटिक। उसके बाद मैं बातें करूं यहाँ पे 18 एनुलिन की, ये सब डायरेक्ट आप याद रखिए। 18 एनुलिन अगर आपसे पूछा जाता है तो यहां पे होता है एरोमेटिक, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हो बच्चों, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर आप n की जगह पे 4 रखते हो तो 4 4 जा 16 और 2 18, तो वहां पे हम लोग कहेंगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। इस तरीके अब हम लोग देखते हैं यहां से एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। देखिएगा जब एक से ज्यादा रिंग आपस में फ्यूज किया हुआ है तब किस तरीके से निकालते हैं। तो एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे कि बच्चों आप लोग यहां पे देख सकते हो, सबसे फर्स्ट में आपको ऐसा दिया हुआ है कहीं पे कि 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज किया हुआ है। तो जब 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज किया हुआ है इसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। और ध्यान रखेंगे इसमें हम लोग एनुलिन टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, एनुलिन टर्म हम लोग इस्तेमाल तब करेंगे जब इसको हम लोग यहां से हटा देंगे और एक ही रिंग होगा, कंटिन्यूअस एक रिंग होगा तब इस्तेमाल करेंगे। यहां पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 2 रिंग हो गया, इसके लिए हम लोग यहां पे एनुलिन टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग इसका जो नाम कहते हैं वो होता है नैप्थलीन। क्या होता है, नैप्थलीन होता है इसका नाम, ठीक है। और इसके केस में देखोगे बच्चों कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 5 पाई बॉन्ड है। तो 5 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया इसके केस में 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो गया इसका मतलब यहां पे हम लोग कहेंगे कि नैप्थलीन जो होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसी तरीके से अगर बातें करें 3 बेंजीन रिंग को अगर हम लोग आपस में फ्यूज करा देते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहां पे 3 बेंजीन रिंग को आपस में फ्यूज करा देते हो और अल्टरनेट यहां पे डबल बॉन्ड आप रखते हो इस तरीके से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसा रखते हो, इसका जो नाम होता है सबसे पहले हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, इसका नाम होता है बच्चों एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन में देखोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है, और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसके केस में टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जैसे 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इस कंपाउंड को यहां पे कहने वाला है कि जो कंपाउंड होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। उसके बाद मैं बातें करूं एकदम से इसी के जैसा मिलता जुलता होगा, जिसमें कि 2 रिंग है वो साइड वाइज इस तरीके से फ्यूज है जैसे कि नैप्थलीन में होता है, लेकिन एक और यहां पे फ्यूज करेंगे हम लोग, वो कुछ इस तरीके का है। इसको देखिएगा, अब ऐसा है और फिर ऐसा है और फिर इसके केस में ऐसा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हो गया ना। और नाम इसका मालूम है क्या, अगर पता है जरूर कमेंट करिएगा। इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं फिनांथ्रीन, ठीक है, फिनांथ्रीन इसी को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे नैप्थलीन, ये हो गया एंथ्रासीन, ये हो गया फिनांथ्रीन। आप देखें फिनांथ्रीन में कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी डबल बॉन्ड है बच्चों, इसको भी मिस मत करिएगा, डबल बॉन्ड है, यानी कि 7 पाई बॉन्ड है, तो प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसके केस में हम लोग कहेंगे कि होता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है इसका मतलब हो गया
कि ये भी जो कंपाउंड होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो फिनांथ्रीन भी एक बहुत अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनांथ्रीन हो गया, जो कि अपना एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अच्छे तरीके से इसको आप लोग तैयारी में रखिए, बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद देखिए बच्चों, एक और मैं आपको बताने वाला हूं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में ही देखने की कोशिश करेंगे। 4 नंबर में कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि एक है रिंग, उसके बाद नेक्स्ट यहां से एक और दिया हुआ है, 2 हो गया रिंग, उसके बाद एक तीसरा हो गया रिंग, उसके बाद एक चौथा हो गया रिंग, और यहां पे डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, और एक बीच में भी डबल होता है। ऐसा होता है। अब देखिएगा, इसका जो नाम होता है सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, इसको हम लोग कहते हैं पायरीन। लेकिन बच्चों आपको पता है क्या, पायरीन एक्चुअल में यहां पे होता है एरोमेटिक। आपको देख करके लगेगा क्या कि पाई बॉन्ड का संख्या यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 2 16, यानी कि 16 यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। तो 16 आपको दिखता है तो यहां पे फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन में दिखता है, लेकिन तो 16 में होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक। लेकिन जानते हो आप, ये जो बीच में आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड, ये एक्चुअल में एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। एरोमेटिसिटी में सिर्फ कंटिन्यूअस यही इन्वॉल्व होता है, जो साइड में आपको प्रेजेंट है पाई बॉन्ड। इसके बारे में हम लोग यहां पे लिख देंगे, ये पाई बॉन्ड बीच में आपको दिख रहा है, इसको बारे में हम लोग लिख देंगे नॉट इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिसिटी में रियल में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, नॉट इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी, जिसके कारण यहां पे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 पाई बॉन्ड यहां पे इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में, एरोमेटिसिटी में, जिसके कारण कि यहां हम लोग कहते हैं कि मात्र 14 पाई इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, और वही कारण है कि यहां पे पायरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बात यहां तक क्लियर है सबको अच्छे तरीके से, यस और नो? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, यहां पे आप लोगों को होमोसाइक्लिक का हमने आपको बता दिया, जिसमें कि आप लोगों को एक बता दिया मोनोसाइक्लिक, एक बता दिया पॉलीसाइक्लिक। अब यहां से आते बच्चों, आप बातें करेंगे थर्ड में, वो होगा एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन सा एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, देखते हैं, मजा आएगा। आप देखिएगा, सबसे पहले कंपाउंड यहां पे हम लोग लॉन्च करते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें कि यहां पे नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है। इसका आप लोगों को बताया था मैंने नाम, इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया है रेजोनेंस में भी, मैंने इसको पढ़ाया है हाइब्रिडाइजेशन में भी। तो बच्चों इसका नाम है पायरिडीन, और आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है, ये होता है लोकलाइज्ड, यानी कि नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यानी कि इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। उसके बाद कहेंगे लोन पेयर इन sp2 ऑर्बिटल, ये जो लोन पेयर होता है वो sp2 में होता है। उसके बाद आप कहोगे रिंग के अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 3। अब प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पायरिडीन के पास पूछेगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम लोग इसको कहते हैं ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बिल्कुल। सेकंड आप यहां पे देखने का कोशिश करोगे बच्चों, ऐसा दिया हुआ है कहीं पे, अब 4 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, इसका जो नाम होता है ये हम लोग कहते हैं पायरोल। पायरोल इसका नाम होता है, और इसका सबको मालूम है, सबको पता है, सबको खबर है, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। अरे छोटा छोटा बच्चा जानता है आजकल। यहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये लोन पेयर चला जाता है रेजोनेंस में, एरोमेटिसिटी में। देख सकते हो रिंग के अंदर मात्र 2 पाई बॉन्ड है, तो जब पायरोल में रिंग के अंदर 2 ही पाई बॉन्ड है, तो एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, तो लोन पेयर चला जाता है रेजोनेंस में। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो ऑलरेडी पहले से ही
ऑलरेडी पहले से ही रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले से एरोमेटिक है, तो ये लोन पेयर नहीं जाता है रेजोनेंस में, वो होता है sp2 ऑर्बिटल में। तो यहां पे आप कहोगे कि चूंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, चूंकि ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में है, तो जो भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला गया, एरोमेटिसिटी को अचीव करने में चला गया, वो प्रेजेंट होता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में। तो आप कहोगे कि ये प्रेजेंट होता है लोन पेयर इन 2p ऑर्बिटल, यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होता है लोन पेयर, क्योंकि ये प्रेजेंट है एरोमेटिसिटी में, ये इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में। उसके बाद बच्चों यहां पे देखोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। यहां पे 2 पाई बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर वाला 2 इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पायरॉल को भी आप लोग कहोगे एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बाद देखिए थर्ड में आप लोगों को एक ऐसा कंपाउंड दे रहा हूं जिसमें कि यहां पे ऐसा दिया हुआ है, यहां पे है 2 लोन पेयर। सबसे पहले मैं इसका नाम बता देना चाहता हूं, इसका जो नाम होता है वो होता है फ्यूरान। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है बच्चों फ्यूरान। अब इसका पूछेगा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो होता क्या है, इस रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर चला जाता है एरोमेटिसिटी में, क्योंकि अगर एक लोन पेयर चला जाएगा रेजोनेंस में तो हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रिंग हो जाएगा एरोमेटिक हाईली स्टेबल, इसलिए एक लोन पेयर चला जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अचीव करने में, लेकिन एक लोन पेयर यहां पे चला जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। ये बाहर वाला जो लोन पेयर है वो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप कहोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोन पेयर आपको चाहिए 3 ऑर्बिटल, तो 1s 2p, sp2 होता है फ्यूरान का हाइब्रिडाइजेशन। और इसके केस में कहोगे 1 लोन पेयर इन sp2 एंड another one लोन पेयर इन 2p। कैसे? एक लोन पेयर जो एरोमेटिसिटी में चला गया है, रेजोनेंस में चला गया है, वो प्रेजेंट होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, क्योंकि रेजोनेंस में जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में नहीं गया है उसको हमने काउंट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, और जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया है वो प्रेजेंट होगा अपने रिस्पेक्टिव हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो sp2 में होगा एक लोन पेयर और एक लोन पेयर होगा p में। उसके बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर जो एरोमेटिसिटी में चला गया है उसको काउंट करेंगे तो टोटल हो गया इसके केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब इसको यहां पे हम लोग कहने वाले हैं ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा होता है बच्चों? ये भी होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड। आप देख सकते हो तीनों एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से अपने अपने कॉपी में इसको नोट करिए, बहुत मजा आने वाला है। यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में भी, ठीक है। जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, एक एक क्वेश्चन में आप देख सकते हो कितना पूछने वाला मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर में आप लोग लिखोगे, अब इसमें मैं क्या करता हूं कि सल्फर लगा देता हूं, बिल्कुल। तो जब सल्फर लगा देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों? इसका नाम होता है अब थायोफेन, बिल्कुल इसका नाम होता है थायोफेन। और सुनिए, आपको सबसे पहले पूछेगा कि थायोफेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आप कहोगे इसका भी जस्ट लाइक फ्यूरान के जैसा एक लोन पेयर चला गया यहां पे एरोमेटिसिटी में, क्योंकि रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिसिटी अचीव करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक लोन पेयर चला जाता है यहां पे एरोमेटिसिटी में, रेजोनेंस में, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर को, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे, यानी हाइब्रिडेशन होगा sp2। इसमें भी कहेंगे कि 1 लोन पेयर इन sp2 एंड 1 लोन पेयर इन p, और यहां पे जो p होगा वो 3p होगा, क्योंकि सल्फर है ना, तो सल्फर 3rd पीरियड का है, तो कहेंगे 3p। तो जो एरोमेटिसिटी में चला गया वो होगा p में, और सल्फर है तो 3rd पीरियड का है तो 3p में। और यहां पे एक लोन पेयर जो एरोमेटिसिटी में नहीं गया है, रेजोनेंस में नहीं गया है, वो प्रेजेंट होगा sp2 में। उसके बाद आप देखोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहां पे लोन पेयर हो गया। आप कहोगे इसके केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस कंपाउंड को हम लोग यहां पे जो कहने वाले हैं वो कहने वाले हैं कैसा? एरोमेटिक। बिल्कुल आप देख सकते हो बच्चों, ये भी जो एक कंपाउंड है वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, थायोफेन। बात क्लियर हुआ अच्छे तरीके से कि नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। ओके, ये हो गया कुछ हेट्रोसाइक्लिक, अभी बेसिक आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना।
अगले लेक्चर में और भी मैं रखने वाला हूं, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी जाना नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास, ठीक है ना, अभी बिल्कुल नहीं जाना है, अभी मैं आपको और बताने वाला हूं। उसके बाद इस पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अगले लेक्चर में, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगले लेक्चर में इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, वो बोल रहा हूं। अभी आप लोगों को और देखना है, 4th नंबर में लिखिएगा एरोमेटिसिटी इन केटाइनिक कंपाउंड। केटाइनिक और एनाइनिक कंप्लीट पढ़ के आज आप जाइए, उसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और इसका एप्लीकेशन बता दूंगा, चैप्टर खत्म। अब देखिए केटाइनिक कंपाउंड में सबसे पहले आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको बच्चों यहां पे जो कहा जाता है, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। और यहां पे देखोगे डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल कंजुगेटेड है। कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे कहेंगे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक। बिल्कुल ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की जगह पे 0 पुट करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। या फिर आप देखो ऐसा आपको दिया हुआ है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से दिया, इसका नाम क्या होगा? इसका जो नाम होने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन। 2 पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, तो साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है ना, तो डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल कंजुगेटेड है, रेजोनेंस होगा ही। आप कहोगे इस कंपाउंड को भी, चूंकि फुल्ली कंजुगेटेड यहां पे रिंग है, आप कहोगे ये भी होगा एरोमेटिक, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखिए आपको यहां पे नेक्स्ट आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें कि इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, क्योंकि 2 है ना, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे 2 केटायन था तो डाइकेटायन लिखा, लेकिन इन एक ही था, यहां पे इन 2 है, एल्कीन 2 है, तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, लेकिन केटायन एक ही बार है केटायन। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसके केस में कहेंगे, सॉरी इसके केस में हम लोग कहेंगे यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 है पाई बॉन्ड, तो 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो बच्चों आपको पता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 के मल्टीपल में अगर आ गया, और ये रिंग है, sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लेनर है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं अब एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल, इसको हम लोग यहाँ पे कहने वाले हैं एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहां तक नोट कर लिया ना सब कोई? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना? आप लोग जल्दी बताया करो। अब देखो 4 नंबर में आप लोग देखोगे ऐसा दिया हुआ है जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अब आपको इसका नाम सबसे पहले देखना है क्या होगा। इसका नाम होगा साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटायन। देखो बच्चों 7 कार्बन है ना टोटल, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो साइक्लो है, ये साइक्लिक है, हेप्टा 7 कार्बन है, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्राई इनाइल, क्योंकि हाइड्रोजन मिसिंग है ना, तो हाइड्रोजन जब मिसिंग है तो हम लोग लिखेंगे इसको इनाइल, तो ट्राई इनाइल और केटायन। आप इसी को कह सकते हो, इसी को हम लोग यहां पे कह सकते हैं ट्रोपिलियम। ट्रोपिलियम या ट्रोपाइलियम जो पढ़ो, इसके केस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया इसका मतलब ट्रोपाइलियम एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अरे यही सब पूछता है इस चैप्टर में, और कुछ बहुत विशाल चीज इसमें नहीं रहता है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज रहता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में एक ऐसा करता हूं, आप लोगों ने पढ़ाई किया था कि अगर साइक्लोऑक्टा टेट्राइन हम लोग लेते हैं तो वो होता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि टबलाइक स्ट्रक्चर होता है, यही पढ़ा था ना। अब यहां से पाई बॉन्ड को हटा देते हैं, अब पाई बॉन्ड को हटा करके यहां पे कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो यहां पे अब क्या होता है इसके केस में, साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइल डाइकेटायन, ये जो होता है इसके केस में, अब देखोगे इसमें हो जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया इसके केस में 2 2 4 2 6। तो ये अब हो जाता है इसके केस में एरोमेटिक। तो बच्चों जब तक यहां पे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन था, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं था, पाई बॉन्ड था, तब तक वो टबलाइक होता है और वो होता है नॉन प्लेनर और वो होता है नॉन एरोमेटिक। लेकिन जैसे एक पाई बॉन्ड को हटा करके पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो अब इसको हम लोग कहते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइल डाइकेटायन और ये होता है यहां पे एक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, क्लियर है सबको? बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक और आते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट हम लोग रखते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा पहले, उसके बाद इसका एप्लीकेशन बता दूंगा और फिर फिनिश करूंगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एरोमेटिसिटी इन एनाइनिक कंपाउंड। बिल्कुल, सबसे पहले यहां पे जो लेकर के आता हूं एनाइनिक कंपाउंड में, वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसको कहा जाता है साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आप देखोगे? एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये डोनेट करेगा ना तो 1 पाई बॉन्ड बनता है और 1 पाई बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे इसके केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही 4 के मल्टीपुल में आ गया इसको हम लोग अब कहेंगे एंटी एरोमेटिक। ऐसा कहेंगे बच्चों, एंटी एरोमेटिक। इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से, यहां पे ये और इसमें नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोब्यूटिनाइल डाई एनायन। गुड, ये हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन और ये हो गया साइक्लोब्यूटिनाइल डाई एनायन। तो एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 2 4 2 6। आप कहोगे इसके केस में होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब इसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल। इसके बाद देखो बच्चों, ऐसा दिया हुआ है कहीं पे, इस तरीके से दिया हुआ है और यहां पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसमें कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 2 4 2 6 है ना। एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग यहां पे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। देख लीजिए ना कितना आसान है, इसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। आसानी से हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, इसका मतलब वहां पे एरोमेटिक। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, इसका मतलब वहां पे एंटी एरोमेटिक। लेकिन शर्त यह है कि पहले साइक्लिक होना चाहिए, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वाला रूल को अप्लाई करना है। ठीक है ना? यस। उसके बाद देखो बच्चों, अब यहां से ऐसा करते हैं, 7 कार्बन रखते हैं, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल एनायन। यस, अच्छे से लिखा करो कॉपी में, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल एनायन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 3 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज में काउंट करना है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल यहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या जो हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को यहां पे हम लोग कहेंगे एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल कहेंगे इसको हम लोग एंटी एरोमेटिक। हो गया क्लियर? उसके बाद देखिए एक और जो कहा था मैंने कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन होता है टबलाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक। लेकिन जब उसमें से एक पाई बॉन्ड को हटा करके हमने कर दिया था 2 पॉजिटिव चार्ज, तो वो हो गया था प्लेनर और उसको हम लोगों ने कहा था एरोमेटिक। उसी प्रकार से अगर आप ऐसा करते हो, इस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में से एक पाई बॉन्ड को हटा करके 2 नेगेटिव चार्ज कर देते हो। बिल्कुल, तो क्या नाम हो जाता है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइल डाइएनायन, ये कहते हैं। और इसमें देखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 है यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे इसके केस में हो गया टोटल
10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे हम लोग काउंट करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में अगर एक पाई बॉन्ड को हटा करके 2 कर दिया था पॉजिटिव, तो हो गया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहां पे हो गया 2 नेगेटिव चार्ज, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम लोग यहां पे कहते हैं कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है ना? बच्चों, आज मैंने आप लोगों को बता दिया बेसिक सारे कॉन्सेप्ट, किसको एरोमेटिक कहते हैं, किसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं, किसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का कंडीशंस क्या होता है, और मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक और कैटाइनिक और एनाइनिक में एरोमेटिक कौन होता है, एंटी एरोमेटिक कौन होता है, ये सब बताया। अगले क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा मैं इसका कुछ और एग्जाम्पल पहले, उसके बाद इसका एप्लीकेशन, और फिर ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। तब तक आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, सतर्क रहिए और अभी से ही अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर प्राप्त करेंगे और जहां पे जो बनना चाहते हैं आप बनेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपना लाइफ को सिक्योर करेंगे, अच्छे फ्यूचर को आप लोग यहां से बनाएंगे। जब तक आप लोग अच्छे तरीके से इसे ध्यान नहीं देंगे, आने वाले कल में आप लोगों को तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए अभी से ही अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।